हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आप लोगों को पता ही लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक एफिलेटेड कॉलेज है। इन दोनों आपके जो भी है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कंपैरिजन की बात करने वाले हैं कि किस फील्ड में आपका कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट रहने वाला है आपके लिए। तो चलिए बिना देरी की स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं आपके डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपका कट ऑफ कहाँ हाई रहता है, दूसरी बात आपका एग्ज़ाम कैसे होते हैं यहाँ, तीसरी चीज़ है आपकी कोर्सेज़ कहाँ ज़्यादा ऑफर कराते हैं, मतलब वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज़ कहाँ मिल जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ बेहतर मिलेंगी, लाइब्रेरी किधर है, हॉस्टल की फैसिलिटीज़ कहाँ मिलेगी, बाकी सिलेबस कैसा रहता है आपका, फ़ीस कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, फैकल्टी मतलब फैकल्टीज़ कैसी हैं आपकी यहाँ की। आफ्टर दैट पॉलिटिक्स कहाँ होती है, यहाँ मतलब मेन कैंपस में होती है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में होती है। आफ्टर दैट जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट यहाँ कोचिंग के ही उससे आते हैं, मतलब कोचिंग हमको करनी है, कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करे रहते हैं बच्चे, तो उनके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है, इविंग क्रिश्चियन कॉलेज या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। आफ्टर दैट वी विल बी टॉकिंग अबाउट मतलब कोचिंग के पहले ही हम बात करेंगे आपके अटेंडेंस के कहाँ मैटर करती है कहाँ नहीं। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं एंड बात कर लेते हैं। आपकी सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस आपका मेन कैंपस ही है, मतलब सभी कॉलेजेस का हेड आपका मेन कैंपस है, इतना समझ के चलिए। बाकी जो दूसरी चीज़ है आपका जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज, जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक ऑटोनॉमस कॉलेज है। ऑटोनॉमस कॉलेज से ऐसे समझिए कि यहाँ ये लोग सारी चीज़ें अपनी जो है खुद कंडक्ट कराते हैं। यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की मेन कैंपस से सारी चीज़ें अलग रहती हैं। बात करें आपकी कट ऑफ की सबसे पहले कि कट ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस और इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की फर्स्ट कट ऑफ, मतलब दोनों की ही कट ऑफ पहले टक्कर में चलेंगी, ऐसा आता है। कट ऑफ आपकी पहले दोनों ही इक्वल जाती है, बट एक टाइम ऐसा आता है मतलब लास्ट तक आते आते आपकी यूनिवर्सिटी की मतलब जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है इसकी कट ऑफ को एकदम से गिरा दिया जाता है। तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज पे कम से कम मार्क्स पे भी एडमिशन हो जाता है, उतना कम नहीं, लेकिन आपको लगभग 350 से 400 नंबर यहाँ चाहिए एडमिशन लेने के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स हो। बात करें आपके कोर्सेज़ की, तो कोर्सेज़ आपके वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज़ ऑफर कराता है आपका मेन कैंपस। जो यहाँ देख पा रहे हैं वो मेन कैंपस है, यहाँ देख पा रहे हैं वो आपका इविंग क्रिश्चियन कॉलेज है, ठीक है। तो आपका बात करें वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज़ आपकी मेन कैंपस ऑफर कराती है। जैसे कि कोर्सेज़ की अगर बात करें हम, तो BA BSc BCom तो हर ही जगह होता है, ये आपका जनरल कोर्सेज़ है, ठीक है। मोस्टली जगह आपका तीनों कोर्सेज़ ऑफर कराते हैं। बाकी बात करें आपके कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज की, जैसे कि आपका BLLB हो गया, BPA BFA BCA हो गया। आफ्टर दैट आपका नए इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स ऐड हुए हैं, जैसे कि BCA प्लस MCA 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम। एंड बात करें आपका BBA प्लस MBA के बारे में, इसके बाद आपका होता है वीवोक हो गया आपका, BA इन मीडिया स्टडी, BA इन फैशन डिज़ाइनिंग एंड 5 ईयर फूड टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो ये सारे कुछ ऐसे कोर्सेज हैं, प्रोफेशनल कोर्सेज, जो सिर्फ मेन कैंपस में ही चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ मेन कैंपस की अगर हम बात करें तो आपको वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज मिल जाएंगी एंड अलग अलग कोर्सेज के स्टूडेंट्स मिलेंगे, जहाँ आपको एक्सपोजर ज़्यादा मतलब ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा अगर आपके सीनियर से कॉन्टेक्ट रहते हैं तो, ठीक है। ये चीज़ होगी। बात करें इविंग क्रिश्चियन कॉलेज कौन से कोर्सेज ऑफर कराता है, तो वो कोर्सेज हैं आपका BA BSc BCom। आफ्टर दैट आपका BCA कोर्स यहाँ होता है एंड आपका BA LLB यहाँ नहीं होता है। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में सिर्फ 4 कोर्सेज होते हैं, 4 UG कोर्सेज होते हैं, BA BSc BCom। आफ्टर दैट इसका मतलब जो भी है आपका B.Ed भी होता है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में B.Ed नहीं होता है, तो इतना चीज़ समझ लीजिए। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी। बात करें हॉस्टल के बेसिस पे, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपको हॉस्टल मिल जाता है। वहीं अगर बात करें इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ आपको बाहर ही हमेशा मतलब हर स्टूडेंट को यहाँ बाहर ही रूम लेके रहना पड़ेगा। वहीं बात करें अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की, तो यहाँ भी कंफर्मेशन नहीं रहता है कि सभी को देखिए सभी को तो हॉस्टल मिलता नहीं है, सिर्फ आपके मतलब कह सकते हैं जितने भी टोटल स्टूडेंट लेते हैं एडमिशन, उसमें से 4 से 5% वालों को यहाँ मतलब जो भी टॉप स्टूडेंट्स रहते हैं, टॉप स्कोरर रहते हैं, उन्हीं को यहाँ एफिलेटेड कॉलेजेस उन्हीं को यहाँ हॉस्टल मिलता है। तो आई होप हॉस्टल से रिलेटेड डाउट माइंड से क्लियर हुआ होगा।
बात कर लेते हैं अगर आपकी लाइब्रेरी की फैसिलिटी की, तो लाइब्रेरी आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में भी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज यानी कि इवन क्रिश्चियन कॉलेज में भी है। तो लाइब्रेरी की फैसिलिटी आपको दोनों ही जगह मिल जाएगी। बट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो लाइब्रेरी है वो आपकी एक सेंट्रल लाइब्रेरी है, तो उसका एक्सपोजर अपना एक मतलब उसका एक अपना अलग ही एक्सपोजर रहेगा। बाकी इवन क्रिश्चियन कॉलेज की भी लाइब्रेरी बहुत बेहतर है। ये चीज़ हो गई। बात करें अगर वाईफाई की फैसिलिटी की, तो वाईफाई की फैसिलिटी आपको यहाँ मेन कैंपस में मिल जाएगी हर जगह, अगर आप अपना फॉर्म सबमिट कर देते हैं। बाकी इवन क्रिश्चियन कॉलेज में कोई कुछ ऐसा क्लियर कट सीन नहीं है आपका। बात करें अगर आपका सिलेबस के बेसिस पे, ठीक है, कि सिलेबस आपका मतलब क्या कैसा रहता है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में जो सिलेबस चलता है वो सारा यूपीएससी बेस्ड चलता है, ठीक है। मतलब जो भी आपके टॉपिक्स रहते हैं वही सारे मोस्टली कवर करे जाते हैं। बाकी अगर बात करें जितने भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेज हैं वहाँ यहाँ जो जैसे मेन कैंपस में जो सिलेबस चलाते हैं क्लासेस में, वही आपके सारे मेन कैंपस के एफिलेटेड कॉलेजेस में भी चलाया जाता है। बाकी अगर बात करें इवन क्रिश्चियन कॉलेज की, तो यहाँ अपना सिलेबस अलग है, ठीक है, अपना एग्ज़ाम भी अलग होते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में आपका अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, बाकी इवन क्रिश्चियन कॉलेज का अलग टाइम टेबल चलता है। अब बात कर लेते हैं आपके दोनों जगह एग्ज़ाम की, तो यहाँ बात करें अगर आपके मेन कैंपस की, तो यहाँ आपके जो है एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, मतलब ईयरली बेसिस पे। जैसे ही आपका 1 साल कंप्लीट होता है तो तब आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, ठीक है। मतलब आपका फर्स्ट ईयर, अगर ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो रहा है तब आपका मतलब साल में, ग्रेजुएशन के 1 साल में आपको एक ही बार एग्ज़ाम देना होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। बात करें अगर आपकी इवन क्रिश्चियन कॉलेज की, तो यहाँ सेमेस्टर वाइज सिस्टम है। सेमेस्टर वाइज सिस्टम आप सभी समझते ही होंगे, नहीं समझते तो बता देती हूँ कि जैसे साल में आपको 2 बार यहाँ एग्ज़ाम देना होगा। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब 1 साल में 2 सेमेस्टर होते हैं आपके मोस्टली चीज़ों में, मोस्टली कोर्सेज में, तो 1 साल में आपको यहाँ 2 बार एग्जाम देना होगा। बात करें पॉजिटिव पॉइंट कहाँ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस या इवन क्रिश्चियन कॉलेज, तो जैसे कि इतना चीज़ समझिए, दोनों ही चीज़ें अपने आप में अलग अलग हैं, सिचुएशन के हिसाब से समझी जा सकती हैं। जैसे कि यहाँ आपका हम बात कर रहे थे आपके एनुअल एग्ज़ाम के बेसिस पे कि यहाँ एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, तो जो भी स्टूडेंट हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की कोचिंग वगैरह कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है, क्योंकि उनको यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में थोड़ा सा पढ़ाई का बर्डन कम हो जाता है। रेगुलर बेसिस पे ना ही कोई मतलब कह सकते हैं यहाँ पढ़ाई का लोड आपको उतना नहीं मिलेगा जितना आपको इवन क्रिश्चियन कॉलेज में मिलने वाला है। इवन क्रिश्चियन कॉलेज में क्यों ऐसा है, इतना भी चीज समझिए, जैसे कि हर मतलब लगभग आपको 4 महीने में 2 बार एग्जाम मिलेंगे। 4 महीने में मतलब हर 4 महीने में 1 बार एग्जाम मिलेगा, एंड अगले 3 से 4 महीने में आपको फिर से जो भी है लास्ट एग्जाम मिल जाएगा दूसरे सेमेस्टर का। तो जैसे कि आपका 2 बार एग्जाम हो रहा है यहाँ साल में, आपके सेशन में 2 बार एग्जाम हो रहा है, तो आपको उसके लिए लगातार स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ इवन क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई का थोड़ा सा बर्डन रहने वाला है। आई होप इतनी चीज़ क्लियर हो रही होगी। तो जो भी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कोचिंग कर रहे हैं वो क्या करिए, मेन कैंपस को प्रेफर करिए। बाकी अगर आप नॉर्मल स्टडीज़ के बेसिस पे आ रहे हैं तो आप इवन क्रिश्चियन कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं। बात करें आपकी फैकल्टीज़ की, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में देखिए जैसे कि बात करें वेल क्वालिफाइड टीचर्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपको अगर स्टडीज़ के मामले में आप मतलब एकदम ग्रेजुएशन को बहुत अच्छे डीप लेवल में पढ़ना चाहते हैं तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का इवन क्रिश्चियन कॉलेज आपको प्रेफर करना चाहिए अगर आप सिर्फ स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं वहाँ। ओवरऑल अगर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो प्रेफर मेन कैंपस से बेहतर कुछ नहीं होता है, इतना चीज़ समझिए। हमेशा आपको प्रायोरिटी मेन कैंपस को ही रखना है। बात करें अगर आपकी फ़ीस की, तो कंपैरेटिवली फ़ीस यहाँ की लो है इवन क्रिश्चियन कॉलेज से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो 6 से 7 हज़ार आपकी अगर हर कोर्सेज को मिला के बात करें तो एवरेज आपकी 6 से 7 हज़ार आपकी फ़ीस है। वहीं यहाँ अगर ऑन एन एवरेज बात करें तो आपको लगभग आपकी 15,000 फीस पहुँच जाएगी, लेकिन सबके लिए नहीं। जैसे कि बीए में आई थिंक 9,000 के समथिंग फ़ीस है आपकी, एंड किसी कोर्स में आपकी 28,000 भी फीस है। तो उस बेसिस पे मैं कह रही हूँ फ़ीस का मामला इवन क्रिश्चियन कॉलेज में हाई आपको देखने के लिए मिलने वाला है। बात करें आपकी अटेंडेंस के बेसिस पे, तो अटेंडेंस का यहाँ कोई मामला नहीं फंसता है। आप जाइए कॉलेज, मतलब अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर रही हूँ, आप यहाँ कैंपस जाइए, क्लास करिए, रेगुलर मत करिए, कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी अगर बात करें इवन क्रिश्चियन कॉलेज की, तो भैया यहाँ आपको रेगुलर अटेंडेंस मैंडेटरी है, मतलब 75% या फिर 60 to 75% आपकी
होनी ही चाहिए, तभी आपको यहाँ मतलब एग्ज़ाम में अपीयर होने देंगे। तो ये चीज़ यहाँ जो है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है। बाकी रेगुलर क्लासेस दोनों जगह चलती हैं, बट स्ट्रिक्टनेस की बात करें तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आपके मेन कैंपस। बात करें आपकी क्लासेस किस लैंग्वेज में चलती है, मेन कैंपस की बात करिए तो मेन कैंपस में आपकी हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से क्लास चलती है, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अलग से क्लास चलती है। वहीं इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आपका क्या होता है, देखिए नंबर ऑफ बैच मतलब स्टूडेंट्स यहाँ काफ़ी कम है, तो इस हिसाब से क्लासेस के बैचेस को उतना ज़्यादा डिवाइड नहीं किया जाता है। जिस कोर्स में आपके कम बच्चे हैं, पता चले आपको जो भी है साथ में बिठा दिए बच्चे, हिंदी मीडियम वालों की भी और इंग्लिश मीडियम वालों को भी। मतलब अब जो मैं ये चीज़ बोल रही हूँ ना इविंग क्रिश्चियन कॉलेज के बारे में, ये एकदम क्लियर कट मुझे नहीं पता है, क्योंकि स्टूडेंट्स के मुंह से ही मैंने सुना है, तो वही चीज़ आपको बता रही हूँ, स्टूडेंट्स का एक्सपीरियंस ही बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए आपका कभी कभी होगा कि कोई क्लास इंग्लिश टू इंग्लिश मीडियम भी चल रही है, कोई क्लास आपकी बायलैंग्वेज भी चल रही है, तो ये चीज़ हो जाती है आपके इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में। बाकी मेन कैंपस में आपकी इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम वालों के लिए अलग से ही क्लास चलेगी, तो कोई इशू यहाँ नहीं रहता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी, तो आई होप इतनी चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। अब देखिए आप पूछ रहे हैं कि कौन सा कॉलेज प्रेफर करा जाए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस या इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो आपको मेन कैंपस को ही पहली प्रायोरिटी में रखना है, क्योंकि ओवरऑल यहाँ आपको ज़्यादा एक्सपोजर, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, हर चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेंगी। वेराइटीज़ ऑफ कोर्सेज हैं, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स यहाँ आपको ज़्यादा मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। तो आई होप आपको समझ आया हो कि आपको क्या प्रेफर करना है। बाकी जितने भी सारे पैरामीटर्स को मैंने कवर किया है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड आप जो है अपना एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर रहने वाला है, क्योंकि मैं सबके लिए नहीं बता पाऊंगी कि किसके लिए कौन सा बेहतर है। अपनी अपनी सिचुएशन को देखिए। बाकी अगर हर चीज़ में आप कैपेबल हैं, जैसे कि इतनी ज़्यादा फीस, जो हाई फीस है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज की, अगर वो देने में कैपेबल हैं तो बिल्कुल जाइए भैया इविंग क्रिश्चियन कॉलेज। अदरवाइज जो नहीं दे सकते हैं, मेन कैंपस तो सबसे बेस्ट है ही, ठीक, क्योंकि ये आपका गवर्नमेंट अथॉरिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस। एक पॉइंट और रह गया है जो हमारा पॉलिटिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि काफ़ी लोगों के माइंड में मिथ भी है। तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में आपको किसी भी प्रकार की पॉलिटिक्स नहीं मिलने वाली है। पॉलिटिक्स की बात करें तो मेन कैंपस में भी अब पहले के मुताबिक कम होने लगी है, क्योंकि यहाँ इलेक्शंस बंद हो गए हैं। बट ओवरऑल अगर बात करें तो पॉलिटिक्स अभी भी होती है, थोड़ी बहुत होती है। एंड लेकिन ये है कि अगर हम जो भी नेतागिरी में रहते हैं उन लोगों से अगर मतलब नहीं रखेंगे तो हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि यहाँ पॉलिटिक्स हो रही है कि नहीं हो रही है। उनको जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनको अपना काम करने दीजिए, आप पढ़ने आए हैं, आप अपना पढ़ने से मतलब रखिए। तो ये चीज़ है, आई होप सभी को क्लियर हुई होगी कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स यहाँ देखने मिलेगी। इविंग क्रिश्चियन कॉलेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ाई के मामले से जा रहे हैं, सिर्फ अगर ग्रेजुएशन को पढ़ना चाहते हैं, इतना चीज़ क्लियर रखिए माइंड में, सिर्फ ग्रेजुएशन को पढ़ना चाहते हैं तो इविंग क्रिश्चियन कॉलेज इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओवरऑल अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें कि जो भी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, आपकी फ़ीस वगैरह के मामले में होगी, आपकी वेराइटीज़ ऑफ कोर्स, तो आपका मेन कैंपस इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। एंड इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद मी।